ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानीतुं जासि गर्भधम्मं गणगणपतये नमो नमः। गणेश उत्सव चल रहा है और ये मैं कंटिन्यूसली बोलता हुआ आ रहा हूँ कि गणेश जी की उपासना पूजा करने से, कल जैसे मैंने दुर्वा के बारे में बोला था, करने से 9 के 9 ग्रह कंट्रोल में आते हैं। 9 planets आर कंट्रोल्ड इन केस इफ यू डू दिस पूजा, दिस सेलिब्रेशन ऑफ गणेश महोत्सव will give you so much that your all planets will be taken care. Now the second important thing मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ कि अभी तक मैंने ग्रहों की बात की, अब मैं लक्षण सिम्टम्स की बात करता हूँ। आपको बता दूँ, गणेश जी बुद्धि देने वाले हैं। गणेश जी आपके जितने भी शुभ कार्य जिसको अपन कहते हैं, क्योंकि उनके देखिए शुभ और लाभ उनके पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि उनकी वाइफ है। हम जब भी दीपावली के अवसर पर और ये 4 नाम लिखते हैं गणेश जी के सेंटर में, गणेश जी की जो मूर्ति या तस्वीर जो भी है सेंटर में रख के ये 4 नाम लिखते हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ठीक है। तो ये मतलब दैट कंप्लीट्स द कोरम। तो इसलिए गणेश जी का उपासना में ये सब चीज़ें निहित है जो सारा कुछ आपको मिल सकता है। अब इसमें ये बता दूं, चाहिए आपको बुद्धि, चाहिए आपको विद्या, चाहिए आप में बिजनेस स्किल, तो कीजिए गणेश जी की पूजा और उपासना। आपको चाहिए अच्छा डाइजेशन, चाहिए अच्छा शरीर, तो कीजिए गणेश जी की उपासना। आपको चाहिए एक कॉम्पिटेंट संतान, आपको चाहिए वैवाहिक जीवन, सुखमय वैवाहिक जीवन, कीजिए गणेश जी की पूजा। पर आज की डेट में मैं सबसे ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, कल वाले वीडियो में मैंने बोला था ओम हर सूनवे नमः, वो है शनिवार को आप गणेश जी का यही मंत्र पूरे वर्ष या आगे भी करते रहिए, शनि प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज एक मंत्र की बात और कर लेते हैं। ओम हेमतुंडाय नमः, हेमतुंडाय नमः। तो आपको बताऊं कि इसमें क्या चीज़ है। ओम का तो वो सार्वभौमिक है, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रुथ कि बाय चैंटिंग द वर्ड ओम हमको सब कुछ मिल सकता है विद द सिंगल वर्ड। और जो हेमतुंडाय की बात करें, हेमतुंडाय का जो भगवान गणेश के जैसे वक्रतुंड रूप का वर्णन करता है, तो वैसे ही ये है। तो ये सब बाधाओं का नाश करते हैं, बुद्धि सफलता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। और एक और बात बता देता हूँ कि दिस इज what this Hemtundai symbolizing the power to remove obstacles and bring success। भगवान गणेश के साथ में एक बहुत यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये ऑब्स्टेकल्स हटाते हैं। जितने भी तरह के लाइफ में ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको हटाते हैं, पहला वर्ड। देन इट इंजेक्ट्स, वो आपको देते क्या है, विजडम एंड सक्सेस, बिकॉज विजडम ब्रिंग्स द सक्सेस। आप बुद्धिमत्ता से, बैलेंस माइंड से सोचते हुए आप करेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा। एंड देन ऑफ कोर्स गणेश जी का आपको ये बताऊं कि बुद्धि की एक एग्जांपल देता हूँ। जब सब देवी देवताओं में ये कंपटीशन हुआ कि हु इज़ द बेस्ट, जिसमें गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय भी रहे हैं, तो गणेश जी, उनके पास तो मूषक वाहन है, तो मूषक वाहन की कितना क्या कर सकता है। तो गणेश जी तो उनको ये सारे लोगों को ये कंपटीशन हुआ कि आप पूरा इसका ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के आए, यू गो थ्रू दिस ऑल। तो गणेश जी की तो बुद्धि इतनी तेज थी, उन्होंने तो एक ही चीज़ की,
अपने माता पिता मतलब भगवान शंकर और माँ पार्वती का ही राउंड कर लिया और उस तरीके से वो उस कंपटीशन में जीत गए। तो इट वाज हिज शार्प इंटेलेक्चुअल, वेरी शार्प, वेरी रिलीजियस, ये सारे एस्पेक्ट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ कि गणेश जी के बिना कितनी भी देवी देवताओं के काम नहीं हुए। किसी भी राक्षस को मारना है, चाहे और शुभ लाभ की मैंने जैसे अभी बात की, चाहे शादी की बात करो तो गणेश जी को पहले निमंत्रण दो। तो राक्षसों का भी या और तरह की दुविधा में फंसे हुए देवताओं की रक्षा करने का मेन जो भगवान है वो गणेश हैं। इसीलिए इनका नंबर 1 पे वर्ड आता है, सर्वप्रथम पूजिए गणेश। उसका रीजन है गणेश जी इज मल्टीफेसेटेड। क्या चीज है? आपके इनके जो भी हम मंत्र करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उससे क्या मिलता है? गणेश गिव्स यू एनर्जी, साथ में साइमल्टेनियसली यू आर गिवन फॉस्टरिंग इनर पीस, हार्मोनी एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर मैं इसको सीधी और सरल भाषा में बात करूं तो वो देते हैं मेंटल कंफर्ट, clarity, stability of mind. The word is stability of the mind. When the mind is stable, then you have full energy to see what is good and what is bad for you. How you can achieve this success in this field or in that field. That is all when you are in a comfortable position with total balance of your mind. तो ये गणेश जी के मेन मतलब जो गुण है वो हम बात करते करते पहुंच ही रहे हैं। अनंत चतुर्दशी को तो गणेश उत्सव वो संपूर्ण हो जाएगा। पर आपको ये बता दूं, ये जितने भी वीडियोस में डाल रहा हूँ या जहाँ भी आप देख रहे हैं, जहाँ भी समझ रहे हैं, वो खाली ये गणेश जी के उत्सव तक ही सीमित मत रखिए। आप हमेशा कीजिए, हमेशा कीजिए। आपको बता दूं कि इन केस इफ यू वांट मनी, कीजिए गणेश जी का। इन केस इफ यू आर ओवर एम्बिशियस, देखिए आज के ज़माने में धन की ज़रूरत, अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत, तो ये सब चीज़ें तो भगवान गणेश ही दे सकते हैं, गणेश ही दे सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। दूसरा, आज पद्मा एकादशी है। भगवान विष्णु और विष्णु परिवार के पूजन का मेन विधान है। तो उसमें क्या है? उसमें ये है कि एकादशी व्रत से बड़ा कोई व्रत नहीं होता है। जितने भी हमारे व्रतोत्सव, एक कल्याण का अंक आया है जिसमें व्रतोत्सव और पर्व मतलब जितने भी तरह के व्रत होते हैं और व्रत से जुड़े हुए पर्व होते हैं, उसकी पूरा विवेचना की है। उसमें कंडेंस्ड है वो, मतलब बड़ा है कल्याण का अंक। उसमें सबसे ऊपर, और शास्त्रों में भी सबसे ऊपर अगर कोई व्रत है तो वो है एकादशी का व्रत। माह में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। आज है पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जलजूलनी एकादशी। परिवर्तन आज उन्होंने, भगवान विष्णु ने आज करवट बदली है, योग निद्रा में करवट बदली है। सो विद द करवट बदलने का मतलब समझे आप? यू शुड ऑल्सो एस्पायर, डिजायर, यू शुड हैव इन योर थॉट्स ऑल्सो कि यू आर ऑल्सो हेडिंग फॉर ए न्यू एंड पॉजिटिव चेंज, न्यू एंड पॉजिटिव चेंज। क्योंकि भगवान विष्णु से जुड़े हुए हैं बृहस्पति, भगवान विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी, उनसे जुड़े हुए हैं शुक्र। तो बृहस्पति और शुक्र, और मैंने अभी एक चीज़ आपको कही बहुत सारे वीडियोस में कि जहाँ तक जैसे भगवान कृष्ण का भी है, भाद्रपद का माह है, तो उनके उच्च के चंद्रमा थे। तो दधिशंख तुषाराभम शिरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुटभूषणम। तो उसके कारण मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद्रमा भी सुधरते हैं तो बैलेंस ऑफ द माइंड
ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी कार्य करने के लिए। और यहाँ पर चंद्रमा सुधरता है भगवान विष्णु की पूजा करने से, और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है वैवाहिक जीवन, संतान, ये लाइफ, ये जर्नी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये सब चीज़ें सुख में, धन में और स्वस्थ में, ये तीनों चीज़ों के साथ आपको रहना है। करिए भगवान विष्णु का, और फिर उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति तक मिलती है अगर हम एकादशी का व्रत, पूजन, ये सारा महात्मा इसमें एकादशी के साथ जोड़ा हुआ है। तो ये है। और आपको ये बता दूं कि विष्णु जी के अवतार हुए, उनका भी पूजन का, भाद्रपद माह तो कृष्णमय तो है ही, भगवान कृष्ण से तो बहुत चीज़ें जुड़ी हुई है। सीधा सीधा आज शनिवार है तो शनि देव इन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो हम शनि देव का भी ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम, तम नमामि शनेश्वरम। शनि देव का जब भी हम बात करते हैं, शनिवार के जब हम पूजन की बात करते हैं, तो हनुमान जी का नाम जरूर होता है। देखिए हनुमान जी को तुलसी माला पहनाई हुई है, और साथ में ही शनि के जो मेन कर्ता धर्ता या गवर्निंग बॉडी समझ लीजिए, वो है भगवान शिव। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तो देखिए हनुमान जी का, हनुमान अटी लंगिल छबिल बने जजमोहन मारे लंगपति ने कुछ समुद्र लाज सजीवन सोचने वाले मां सकते तुलसी संगठियों ने मिटे कोई ध्यान दर होता मान जाते। तो इन तीन देवताओं का ध्यान करने से शनि के सारे प्रभाव पॉजिटिव हो जाएंगे आपके। जैसे कर्क राशि को ढैया चल रहा है, वृश्चिक राशि को लघु कल्याणी या छोटा ढैया चल रहा है, मकर, कुंभ और मीन को 7.5 चल रही है, शनि अभी वक्री हैं। और आपको ये बता दूं वक्री होने के कारण मिथुन, तुला और धनु, ये 3 राशियां और ऐड हो गई। वक्री मीन्स रिट्रोग्रेड, मीन्स गोइंग बैक। तो जिनके 2022 में शनि का ढैया या 7.5 उतर गई थी, उनको वापस ये प्रभाव रहेगा 15 नवंबर तक। जब 15 नवंबर के बाद में शनि सीधे हो जाएंगे, जब ये है तो इसलिए शनि का भी कीजिए। और आज की डेट में जैसे हनुमान जी, शिव जी और भगवान कृष्ण, ये सब भी शनि देव के लिए भी जुड़े हैं। तो इन सब के साथ में अब मैं आपको आरती और ज्योत के दर्शन करवाऊंगा। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि मैंने आज पद्मा एकादशी के अवसर पर कौन कौन से मंत्रों के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के अभिषेक करने चाहिए और उनसे क्या फ़ायदा होता है, वो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। कल आप वेट कीजिए, कल मैं वीडियो बनाऊंगा। सूर्य परसों राशि परिवर्तन कर रहे हैं सिंह राशि से, जो कि अभी सूर्य चल रहे हैं सिंह राशि में और शनि के अपोजिशन में क्रिटिकल पीरियड चल रहा है अभी। बट ये परसों सूर्य देव आगे बढ़ जाएंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे, और उसका एक वीडियो कल मैं बना के अपलोड करूंगा। द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिट ऑफ दिस सन इन वर्गो, बुध की राशि में सूर्य का आगमन परसों हो रहा है कन्या राशि। ओम गणेशाय नमः। ओम गणपते गुम हवामहे प्रियाणाम त्वाप्रे पते गुम हवामहे वसो ममाम जानी तुम जाति माँ। ओम आज पद्मा एकादशी, भगवान विष्णु जी के दर्शन कीजिए। महालक्ष्मी परम करुणावसारम संसारहारम भुजगेंद्रहारम
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कुंडलनी क्रियात्मदमुदलनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वादवादनी रवे कुमारी त्रिपुरा परात्परमयी माता कुमारी यक्षी। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोवे जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती देवा। धन को आंख देत ओढ़न को छाया भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा। की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरी करो जाओ बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय की जय।